तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, फिर से हम हाजिर हैं एक नया क्वेश्चन लेके। फिजिक्स की जो सीरीज चल रही है फिजिक्स थ्रो प्रॉब्लम्स, उसमें ये नया क्वेश्चन है जो आईआईटी जेईई की एग्ज़ाम 2019 मेंस में पूछा गया है। अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसके थ्रू कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। फिजिक्स के काइनेमेटिक्स से ये क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये लिखा हमने सॉल्यूशन और शुरू करते हैं। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ बॉल इज थ्रो अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। एक बॉल को इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। द मोशन ऑफ बॉल इज अफेक्टेड बाय ड्रैग फोर्स इक्वल टू एम गामा वी स्क्वायर। एक ड्रैग फोर्स, यानी मान लो कि यहाँ पे हवा है, ऐसा उसने बताया नहीं, लेकिन ड्रैग फोर्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, कि कोई भी जो उसके रास्ते में अड़चन पैदा करे, उस बॉल जो बॉल ऊपर जाना चाह रही है उसके रास्ते में अड़चन पैदा करे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हवा का। जैसे ही आप बॉल को ऊपर फेंकते हैं, हवा उसे रोकने की कोशिश करती है, तो अड़चन पैदा करने की कोशिश करती है ना। तो वो एक प्रकार का ड्रैग फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि m टाइम्स गामा टाइम्स वी स्क्वायर एक ड्रैग फोर्स दिया हुआ है जो इस बॉल के रास्ते में अड़चन पैदा करने की कोशिश कर रहा है, इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। वेयर इज द मास ऑफ बॉल, जो जहाँ पर m क्या है, इसको फिर से लिख लेते हैं हम, m गामा वी स्क्वायर, जहाँ पे m क्या है, मास ऑफ बॉल है, मास ऑफ बॉल। ओके, ठीक है। v क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, उस समय पे वेलोसिटी है जब हम फोर्स को देख रहे हैं। इस प्रकार की वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसकी, बॉल की, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी। और गामा क्या है, वो फैक्टर है, वो फैक्टर है जितने से ड्रैग फोर्स लग रहा है, या फिर कांस्टेंट जिसे बोलेंगे, कांस्टेंट। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं आगे क्या दिया है क्वेश्चन। v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, गामा इज कांस्टेंट, ठीक है। टाइम टेकन बाय द बॉल टू राइज टू इट्स जेनिथ, सबसे मैक्सिमम जितनी बॉल ऊपर जाएगी, है ना, उसे उसका जेनिथ बोलेंगे। जेनिथ पॉइंट यानी पीक पॉइंट। ओके, इसे पीक पॉइंट भी बोला जाता है, पीक पॉइंट, है ना। वहाँ से, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ हम अर्थ से ऊपर फेंकेंगे तो एक पॉइंट पर जाएगी, वहाँ रुकेगी और वहाँ से फिर नीचे आना स्टार्ट करेगी। यानी वेलोसिटी पहले बढ़ती गई, फिर क्या हुई, एक जगह जाके रुक गई और रुकने के बाद वापस नीचे आना शुरू किया, है ना। इसी प्रकार से मोशन होता है ना, अर्थ के इसमें इसे फ्री फॉल मोशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस बॉल पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, तो ये ली हमने बॉल जिसका मास है m। ओके, तो इस पे एक फोर्स तो नीचे की टाइम mg लग रहा होगा, जो अर्थ इस पे लगा रही होगी, और दूसरा फोर्स जो इसे नीचे लाने की कोशिश कर रहा होगा वो है m टाइम्स गामा टाइम्स v स्क्वायर, m टाइम्स गामा टाइम्स v स्क्वायर, ठीक है। ये दो फोर्सेस इसे नीचे लाने की कोशिश कर रहे होंगे। ये फोर्सेस इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए हम मान लेते हैं कि इनकी ये फोर्सेस कैसे हैं, नेगेटिव होंगे। क्यों, इसको वेलोसिटी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इन्हें हम नेगेटिव बता सकते हैं। यानी ये जो फोर्स होगा टोटल जो बॉल पे लग रहा होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो कितना होगा, माइनस टाइम्स m गामा v स्क्वायर प्लस mg, ठीक है। और हमारी जो फोर्स की मेन इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ये एम ए के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से हम माइनस एम को कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, गामा वी स्क्वायर प्लस जी। ओके, यहाँ एम ए है, देखो एम से एम कट रहा है, यहाँ पे काट दो इसे, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास कुल, माइनस गामा वी स्क्वायर
प्लस जी इज इक्वल टू ए। तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आया उस बॉल का, माइनस ब्रैकेट में गामा वी स्क्वायर प्लस जी। अब हमें पता है, यहाँ मैं लिखना शुरू करता हूँ इसे, है ना, कि a इज इक्वल टू क्या होता है, यानी एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन वास्तव में होता है dv बाई dt, यानी वेलोसिटी में टाइम के साथ में चेंजेस। ओके, तो मैं एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू, और एक्सेलरेशन हमारा कितना है यहाँ पे, माइनस टाइम्स गामा वी स्क्वायर प्लस जी। ओके, ये टोटल एक्सेलरेशन है हमारे पास। क्या ये dt को मैं इधर की साइड उठा के ले जाऊँ, ठीक है, dv इज इक्वल टू माइनस गामा वी स्क्वायर प्लस जी इंटू dt। ओके, ये हो गया। अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए, और टाइम यहाँ पे कैसा दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन में, और टाइम अगर हमको वैल्यू इसकी t निकालनी है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, टोटल टाइम निकालना है हमें, तो ये इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, ये v की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी 0 से बढ़ते हुए v तक, और यहाँ पे t की वैल्यू कहाँ जाएगी, टाइम 0 से, शुरू में टाइम 0 रहेगा और आखिरी टाइम t तक जाएगी। ठीक है, यहाँ तक देखने के बाद में हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये 0 टू v वैसे का वैसा, देखो यहाँ ये v की टर्म है और इधर डिफरेंशिएशन कायम है, टाइम में है, तो हम इसे किधर की साइड ले आएंगे, v की साइड, यानी dv ये नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये गामा वी स्क्वायर प्लस जी, ये टोटल इस प्रकार से आ जाएगा। इधर माइनस इधर ही रहने देते हैं, 0 टू t dt। ओके, 0 टू t dt। अब हम देखते हैं अगली चीज़ क्या होगी, इसका हम गामा को कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। देखा ऐसे क्यों कर रहे हैं आगे मैं बताऊँगा। 1 बाई गामा हमने कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास क्या बचा, 0 v dv अपॉन गामा, गामा कॉमन निकाला तो यहाँ हमारे पास बचेगा v स्क्वायर और यहाँ g बाय गामा हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से कुछ इक्वेशन हमारी बन जाएगी। इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस डी टी का 0 टू t dt, ये भी ऐसा ही लिखे रहने देते हैं। आगे 1 बाई गामा वैसे का वैसा, ये देखो ये किसी फॉर्मूले का फॉर्मेट बन गया है। ओके, और फॉर्मूले का फॉर्मेट बनाने के लिए इसमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी। क्या मैं g बाई आर को ऐसे लिख सकता हूँ, ये g बाई गामा को, यहाँ पे जो g बाई गामा दिया हुआ है, g बाई गामा, मैं उसको अंडर रूट g बाई गामा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि वो अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा और वापस वहीं आ जाएगा। तो 0 टू v dv वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय v स्क्वायर प्लस अंडर रूट g बाय गामा का होल स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बन गया, माइनस 0 टू t dt, ये वैसे का वैसे। ठीक है, अब हमारे पास ये देखो ये किस फॉर्मेट में आया, किसी फार्मूले के फॉर्मेट में। अब देखते हैं कौन सा फार्मूला। एक फार्मूला आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे यहाँ पे dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। ओके, ये एक फार्मूला है ना, कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, 0 टू x लिखा हुआ है, कितना होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या होगा फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पे हमने इसकी जगह फॉर्मूला लिख दिया, तो 1 बाई गामा वैसा का वैसा 0 टू v। ओके, इसकी जगह देखो यहाँ पे a की जगह क्या है, a बराबर है यहाँ पे
सॉरी x बराबर क्या है, x बराबर है यहाँ पे v और a बराबर क्या है अंडर रूट जी बाय गामा। देखा हमने क्यों इस फॉर्मेट में बनाया था, ताकि इस फॉर्मूले में हम फिट कर सके वैल्यू। ओके 1 बाय गामा वैसा का वैसा, 0 टू v भी वैसा का वैसा, है ना। सॉरी इसको काट देते, अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो हमारे पास 1 बाय गामा बाहर है ही। ओके अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1 बाय a की जगह अंडर रूट जी बाय गामा, अंडर रूट जी बाय गामा tan इनवर्स। ओके x की जगह कितना आएगा, x की जगह आएगा v डिवाइडेड बाय a की जगह, a की वैल्यू कितनी है अंडर रूट जी बाय गामा। ओके ये हमारे पास वैल्यू आई है कुल। ओके और इधर की साइड क्या आ जाएगी माइनस डी टी। ओके अब हम देखेंगे कि ये गामा ऊपर चले जाएगा तो अंडर रूट गामा जी इंटू 1 बाय गामा tan इनवर्स v अंडर रूट गामा बाय जी अंडर रूट। ओके इज इक्वल टू टी। ये कितना हो जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू आ जाएगी टी। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये गामा से ये कट जाएगा तो बचेगा कितना 1 बाय अंडर रूट गामा सॉरी हाँ अंडर रूट गामा टाइम्स जी इंटू tan इनवर्स v अंडर रूट गामा बाय अंडर रूट जी इज इक्वल टू टी। ये हमारा कुल वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक